सभी छात्राओं को नमस्कार। मैं सोनामणि सुंडी, पीजी, राजनीति विज्ञान विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चेवासा से। आज मैं आप लोगों को मनु के सामाजिक विचार के बारे में बताऊंगी, जो सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग मनु के सामाजिक विचार। मनु के सामाजिक विचार। मनु के समाज और राज्य वर्णन में धर्म महत्वपूर्ण है, मतलब प्रमुख है। तो धर्म दैनिक जीवन में कर्तव्य पालन है। उनके अनुसार यानी मनु के अनुसार प्रत्येक प्राणी का कल्याण, स्वधर्म का पालन यानी अपना जो कर्तव्य है मनुष्य का, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन नहीं है। तो मनु कहता है कि अगर मनुष्य को सुख शांति से रहना है, सुख सुविधा चाहिए, तो उनको अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, मतलब अपना जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसको पालन करना चाहिए। इसमें आगे कहता है कि सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक प्राणी का उत्तरदायित्व स्वधर्म का पालन है, मतलब सभी लोगों का कर्तव्य है कि वो अपना जो भी काम है ईमानदारी पूर्वक करे। तो यदि जगत के जितने भी प्राणी हैं अपना धर्म, मतलब अपना जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अगर नहीं निभाएंगे तो क्या होगा कि सामाजिक व्यवस्था जो बना हुआ है वो छीन भिन्न होकर नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मनु कहता है कि मनुष्यों के लिए अपने तथा समाज के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। तो आगे बताता है कि मनु ने वर्ण व्यवस्था में समाज को चार वर्गों में बांटता है, जिसमें देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो चार वर्ण है उस समय ये जीवन का आधार माना जाता था, मतलब उसी के अनुसार चार वर्णों के आधार से जीवन डिवाइड किया गया था। और आगे बताता है इसमें कि मनुष्य का जो भी सामाजिक हुआ, आर्थिक हुआ और व्यवसाय, जीवन का आधार यही वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया जाता था। तो आगे हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि मनु के सामाजिक विचार में पहला पॉइंट है श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण वर्ग व्यवस्था का आधार। फर्स्ट है श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण वर्ण व्यवस्था का आधार। यहाँ पे देखेंगे श्रम विभाजन, मतलब जो भी काम है हम लोग जानते हैं उसको काम के अनुसार बांटना, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि कार्य विशेषीकरण, मतलब जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है, मतलब जो चीज जानता है, जो चीज में ज्यादा योग्यता क्षमता है, वही व्यक्ति को, मतलब कोई बुद्धि को वही काम देना चाहिए। इससे क्या होता है कि काम भी बांट देंगे और वही काम व्यक्ति को देंगे जो जानता है। तो इससे क्या होता है कि कम समय में हम लोग को जो भी काम करना है वो तुरंत हो जाएगा इजीली तरीके से। इसको हम लोग समझेंगे कि समाज की जो रचना है, मूल आधार है चार वर्ण व्यवस्था है, जिसमें एक करके देखेंगे। इसमें पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि समाज का रचना का मूल आधार चार वर्णीय संगठन था। तो इसमें एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये लोग देखिए क्या करते हैं, ये जो चारों वर्ण है, ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को अपना प्रवृत्ति और व्यवसाय और इन लोग का गुण, इनके आधार पे इन लोग को काम बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इन लोग जो भी काम है ये सुनिश्चित तरीके से और सुनिर्धारित तरीके से पूर्ण होता है। आगे देखेंगे इसमें कि चारों वर्ण व्यवस्था और कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्यों को संपादित करते हैं, मतलब उसी आधार पर ये चारों वर्ण अपना कार्य करते हैं। और इसमें देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण का काम है क्या करते हैं, ये
अध्ययन करवाते हैं, करते भी है और करवाते भी है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण का काम इसमें ज्ञान दान देना, मतलब ये लोग ज्ञान देते हैं और साथ ही साथ इसमें ये लोग दान भी लेते हैं और ये उसका प्रमुख कार्य होता है। अध्ययन कराना, अध्ययन करना, दान लेना और फिर आगे है इसका यज्ञ करना। यज्ञ करना भी ये ब्राह्मण का काम होता है। तो इस प्रकार ये जो ब्राह्मण है इसको हम लोग क्या का सूचक मानते हैं, ये है बौद्धिक श्रेष्ठता का सूचक माना जाता है इसको। सेकेंड है क्षत्रिय, ये होता है शक्ति, शक्ति का सूचक है। ये किस प्रकार शक्ति का सूचक है, क्योंकि ये जो क्षत्रिय है ये अपना राज्य का और साथ ही साथ और प्रजा का, दोनों का ये रक्षा करता है। और इसका काम होता है, क्षत्रिय का काम होता है कि जितने भी अस्त्र शस्त्र धारण करता है और फिर ये भी दान देता है और यज्ञ करते हैं। देन तीसरा है वैश्य, इसका काम क्या होता है, ये जो है जितने भी व्यापार है, उत्पादन है, वितरण, उपभोग, कृषि, क्रय विक्रय, संपत्ति, यज्ञ करना, दान देना आदि इसका काम होता है। उसी प्रकार ये जो लास्ट है शूद्र, ये क्या करते हैं, ये जो तीनों वर्ग है इसका मदद करता है, सहायता करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि सेवा का सम्मिलित रूप होने के कारण समाज के लिए उतना ही उपयोगी तथा मान्य था जितना कि ब्राह्मण धर्म का। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति और समाज और विश्व के कल्याण की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वह उन्हीं कार्यों को संपन्न करे जिसको करने के लिए दैवी शक्ति उन्हें समर्थ बनाया था। अपने निर्धारित कर्तव्यों को त्याग अन्य कार्यों को अवंचित और दंडनीय भी होता है। कहने का तात्पर्य है ये जितने भी है वर्ग मतलब अपने ही निर्धारित कार्य को करे और किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो दंडनीय है। तो राजा का कर्तव्य होता है कि एक वर्ण को दूसरे वर्ण के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने दें। और हम लोग संक्षेप में देखेंगे कि प्रत्येक वर्णों की स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक जितने भी वर्ण है, ये 4 वर्ण है, इन लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता मिली रहती है और साथ ही साथ इन लोगों को अलग किया जाता है, मतलब सब अपना अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये स्वतंत्र रूप से है और फिर अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन चारों में एकता नहीं है। तो एग्जाम्पल से बताता है कि जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंग ये भी स्वतंत्र है, अलग है, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। उसी प्रकार ये जो चारों वर्ण है ये भी भले ही अलग है, स्वतंत्र है, लेकिन ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही चीज बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म का प्रतीक होती थी, लेकिन कालांतर में यही जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था बन गया। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन धर्म प्रधान था। तो प्राचीन काल का जो 4 वर्ग था उनका समाज जो था वो धर्म प्रधान था। तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य उस टाइम होता था मोक्ष की प्राप्ति करना या अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना होता था। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समाज में रहकर अर्थ, धर्म और काम का विधिवत पालन करना पड़ता था। तो उस टाइम से धर्म के संबंध में अनेक तरह की धारणाएं प्रचलित थी, मतलब बहुत सारे जितने भी विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे, अपने अनुसार लोग धर्म के बारे में बताते थे। तो यहाँ पे जो मीमांसक थे, भारतीय दर्शन के जितने भी लोग थे, विद्वान लोग थे, वो लोग
धर्म को प्रेरणायुक्त अर्थ सिद्ध, इसको लोग धर्म कहते थे। और आगे जितने भी तर्कशास्त्र के जितने भी ज्ञाता थे वे लोग निषेधात्मक व्याख्या की और कहा कि अधर्म का विनाश करने वाला धर्म ही है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें कि मनु ने महाभारत में वर्णित धर्म तत्व को स्वीकार किया और धर्म को प्रजा तथा समाज को धारण करने वाली निर्णायक शक्ति के रूप में माना। तो आगे हम देखेंगे कि यह धर्म वेद, स्मृति, सदाचार और आत्म विवेक में निहित है। तो यज्ञ करना, तप करना, व्रत, संकल्प और फिर आदि के द्वारा धर्म मनुष्य को विजेता और प्रतापी बनाता है। मतलब ये जो हम बताए, यज्ञ करने से और फिर तप करने से, संकल्प करने से मनुष्य जीत जाता है, तो उसे जीवन संघर्ष के योग्य और संपन्न सुसज्जित योद्धा बनाता है। तो धर्म ही व्यक्ति का रीढ़ है। तो आगे कहता है कि प्लेटो के समान ही मनु का भी मत था, विचार था कि राज्य के एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज के जितने भी व्यक्ति है उनका निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, और साथ ही साथ इसी को मनु ने धर्म का नाम दिया। वो कहता है कि जब तक समाज के सभी प्राणी अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य जो भी स्वधर्म का पालन करते रहेंगे और उल्लंघन नहीं करते हैं, उल्लंघन नहीं करेंगे तो तब तक समाज में सुख शांति और फिर सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो सभी मनुष्यों को अपने धर्म का पालन करते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आगे कहता है, मनु ने इस प्रसंग में धर्म शब्द का प्रयोग आज की भांति इस्लाम आदि किसी विशिष्ट धार्मिक पद्धति के संकीर्ण अर्थ में नहीं किया। मनु के धर्म का अर्थ और स्वरूप विशाल और व्यापक है। तो आगे कहता है, उसको एग्जांपल देता है कि प्रत्येक वस्तु की विशिष्टता स्वरूप प्रदान करने वाले गुण उसके धर्म है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कमल के फूल की वास्तविकता क्या है कि उसकी जो भी सुंदरता है, सुगंध है, कोमलता है, वो तीन निहित है। तो ये जो तीनों उसके विशिष्ट धर्म है, यदि उसमें से ना रहे तो उसका कमलत्व नष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार कहते हैं कि अगर प्राणी मात्र में के जीवन का उद्देश्य शास्त्रों में बताए गए विशेष धर्म का पालन करना है, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो फिर वो लोग अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो फिर वही फिर से जो सामाजिक व्यवस्था बना हुआ है छिन्न हो जाएगा, लोग नष्ट हो जाएंगे। तो आगे कहता है कि राजा दंड द्वारा सभी मनुष्यों को स्वधर्म पालन के कार्यों में लगाता है और सन्मार्ग से हटने नहीं देता है।